आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसा इंसान जिसने जिस भी फील्ड में कदम रखा उसके टॉप पर पहुंचा। बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, ऐसा नहीं कि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को झेलते हुए उन्होंने यह सफलता हासिल की। आर्नोल्ड ने इन्हीं जिंदगी के संघर्षों और सफलता पाने के सूत्र अपने 50 मिनट की स्पीच में दी थी, जिसे अब तक मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। मैं भी अब तक 10 से ज़्यादा बार यह वीडियो देख चुका हूँ। इसी स्पीच में उन्होंने अपने फेमस 6 सक्सेस रूल की बात की है। क्या आप तैयार हैं इस मास्टरपीस के लिए? यहाँ मैं सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। यहाँ इस स्टेज पर मैं पहले 3 सक्सेस रूल की बात करूँगा, फिर बाकी के 3 रूल की बात करूँगा। सफलता का पहला मंत्र यही है कि आपके पास एक गोल या विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। यदि तुम गलती से वहाँ पहुँच भी गए तो तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह वही जगह है जहाँ मुझे आना था। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरे पास एक गोल था, एक विजन था। मेरा जन्म 1947 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया में हुआ। जैसे जैसे मैं वहाँ बड़ा होता गया, वहाँ का वातावरण मुझे कम अच्छा लगने लगा। मैं कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि मैं अपने आप को एक किसान जो खेतों में काम करता है, एक मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है, ऐसे मामूली काम में खुद को नहीं देख पाता था। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, शादी करूं, बच्चे पालूं और एक साधारण जिंदगी जीऊं, पर ये उनके सपने थे, मेरे नहीं। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी मेरा गोल, मेरा विजन एकदम अलग था। मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग, कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था और एक दिन स्कूल गया, वहाँ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई अमेरिका के बारे में। उसमें दिखाए गए थे लंबे लंबे ब्रिजेज, बड़ी बड़ी इमारतें, 6 लेन हाईवेज, और यह सब देख कर मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, यही वह जगह है जहां मुझे रहना है। मुझे अब वहां रहना नहीं था, मुझे अमेरिका जाना था। पर सवाल यह था कि अमेरिका कैसे जाएं? उस जमाने में ट्रिप बहुत महंगी होती थी, आज की तरह बहुत सस्ती नहीं थी। तो एक दिन स्कूल के बाद मैं एक स्टोर के पास से गुजरा जो अमेरिकन चीज़ें बेचता था। वहाँ मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पेज पर था रेक पार्क। वह 3 बार का मिस्टर यूनिवर्स था। मैंने उसे मूवी में भी देखा था। उस मैगजीन के कवर पे लिखा था कैसे रेक पार्क मिस्टर यूनिवर्स बना एक सुपरस्टार। फिर मैंने उस मैगजीन को खरीदा, उसे बार बार पढ़ा। उस मैगजीन में रेक पार्क के बारे में सब कुछ था, उसका डेली का रूटीन प्लान, कैसे वह इंग्लैंड के एक टाउन में 3-3, 4-4 घंटे वर्कआउट करता था। मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन, मिस्टर यूनिवर्स जीता। आखिर में कैसे उसे हरकुलिस की मूवी मिली। मैंने पढ़ के सोचा कि वाह, यह तो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी रेक पार्क की तरह मूवी में आना है, अरबपति बनना है, फेमस होना है। तुम जानते हो कितना अच्छा फील हुआ था मुझे उस दिन जब मुझे पता चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोचो, ज़्यादातर लोग को यह पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे पता था कि मैं बनूंगा बॉडी बिल्डर चैंपियन, उसके बाद सुपरस्टार। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल या विजन होता है तो सब कुछ आसान होता है। दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी ड्रीम जॉब है या फिर उस जॉब तक वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। दरअसल वो बिना किसी गोल या डायरेक्शन के घूम रहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ बहुत सारी जॉब ओपनिंग दिखाई दी, तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। तो बस उन्होंने अप्लाई कर दिया। कुछ एक में वह सफल भी हो गए, तो बस काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल पे करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो बस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो काम करते करते समझ आया कि यह तो बहुत ही बोरिंग सा रूटीन बन गया है, काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। अब क्या करें? सोच के देखो, सिर्फ 26% लोग ही अपने काम को पसंद करते हैं, पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं, सिर्फ 26% लोग। इसलिए मुझे खुशी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जब मैं घंटों हैवी वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते थे और कहते थे कि आप तो 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। जबकि दूसरे लोग जो आपके जितना ही मेहनत करते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। ऐसा क्या होता है? मैं कहता था, सिंपल सी बात है, मुझे बस अपना एक टारगेट दिखाई देता है, मैं उस टारगेट के लिए ये सब कुछ करता हूँ। मिस्टर यूनिवर्स, मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल था। मेरा हर एक रेपिटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ ले जाता है। मैं एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था। सोचता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 राउंड का स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर 500 पाउंड का बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था कि कितनी जल्दी सुबह हो जाए
और मैं सिटअप के 2000 रिपीटेशन फिर से कर पाऊंगा। 20 साल की एज में मैं पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कॉन्टेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक गोल था, एक विजन था। तो लाइफ में एक पर्पज होना बहुत आवश्यक है, चाहे आपकी कोई सी फील्ड हो। यह फार्मूला हर फील्ड में काम करता है। मेरे साथ एक्टिंग में भी ऐसा ही हुआ। जैसे कैनन द बारबेरियन मूवी शूट करते वक्त मैं एक तलवार हाथ में पकड़े बिना कपड़ों के चट्टानों पर रेंग रहा था। मेरे घुटने और कोहनियाँ छिल गए थे, खून निकल रहा था। 10 टेक्स के बाद डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, आर्नोल्ड मुझे माफ़ करना पर एक क्लोजअप और चाहिए, क्या तुम कर सकते हो? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि मैं दिमाग में वो सीन विजुलाइज कर रहा हूँ कि जब ये सही से हो जाएगा तब कैसा रहेगा। इसलिए चाहे 50 टेक्स लगे या 100, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो परफेक्ट सीन का विजन देख पा रहा था। जब तक सही से नहीं मिलता मैं करता रहूँगा। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी मेरा विजन बिल्कुल साफ था, मैं कैलिफोर्निया का लीडर बनूंगा। और यही था जो मैं कर सकता था। क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, तो कैलिफोर्निया जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसका गवर्नर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोटी पोजीशन के लिए ट्राई करो। पर मैंने सीधा गवर्नर बनने की रेस ज्वाइन की और 2 महीने बाद जीत भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपनी गोल को विजुलाइज करने से और उसके पीछे फोकस्ड तरीके से काम करते रहने से एक तरह का मज़ा आने लगता है। तो वह भाग दौड़ थकान नहीं, मज़ा देती है। ये था रूल नंबर 1, यानी कि चाहे आप जो भी काम करो आपके पास एक विजन या पर्पज होना आवश्यक है। सफलता का दूसरा रूल यह है कि निराशावादी लोगों की मत सुनो। जब मैं अमेरिका जाने लगा और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात करता था तो मेरे माँ बाप सब लोग कहते थे ये असंभव है, पैसा कहाँ है, बिना पैसे के वहाँ जाके क्या करेगा, अमेरिका में कोई तेरा वेट नहीं करेगा, वहाँ पहले से ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं। मैंने किसी की नहीं सुनी, पर मैंने प्रूफ किया कि ये हो सकता है। क्योंकि लोग इम्पॉसिबल बोलते थे, मुझे पॉसिबल सुनाई देता था। क्योंकि मैं मानता हूँ, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा है, कोई काम तब तक असंभव लगता है जब तक कि उसे आप करते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ही वो कोई बनूंगा। पहले कभी नहीं हुआ, वह मैं करूंगा। लोगों की नो को मैं यह समझा। बॉडी बिल्डिंग के बाद मैंने मूवी ज्वाइन करने की सोची, तब भी यही सेम बातें मुझसे बोली गई थी। जब मैंने एक हॉलीवुड एजेंट से बोला कि भाई मैं मूवी में आना चाहता हूँ, उसने कहा क्या मजाक करता है आर्नोल्ड यार। उसके बाद जब मैंने एक स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव से बोला कि मैं लीडिंग रोल करूंगा मूवी में, तो वह हंसने लगा और कहा भाई यह तो इम्पॉसिबल है, ये जो तेरी लुक है ये नहीं चलेगी हॉलीवुड में। बॉडी बिल्डिंग डोंट वर्क इन हॉलीवुड। ये सब 20 साल पहले खत्म हो चुका था। और तेरा एक्सेंट, अगर तू अपना वजन कम भी कर ले, पर अपनी एक्सेंट का क्या करेगा? जर्मन एक्सेंट के लोग डर जाएंगे। हॉलीवुड में अब तक कोई भी फॉरेन एक्सेंट का आदमी लीडिंग रोल नहीं कर पाया है। और तेरा यह क्या नाम स्वाजनेगर ये क्या है? कैसे प्रोनाउंस करेगा इसे? भूल जा यार ये सब। आप कल्पना करिए, हर एजेंट, हर स्टूडियो वाला, हर मैनेजर यही बोल रहा था, इसी तरह की बातें। पर डू यू नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि मैं लीडिंग रोल करूंगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी से सीखा था कि सब कुछ मेहनत का खेल है। मैंने खुद से कहा, बॉडी बिल्डिंग में रोज 5-6 घंटे वर्कआउट करता था, अब एक्टिंग में भी वही सेम डेडिकेशन दिखाऊंगा। मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट के लिए और एक्टिंग के लिए क्लासेस ज्वाइन की। मेहनत मेहनत बस मेहनत। फिर मूवीज मिलना शुरू हुई। 5 साल के अंदर मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया, सबसे ज़्यादा पेड हॉलीवुड स्टार। क्योंकि मैंने लूजर्स की बात नहीं सुनी, जिन्होंने कहा था कि यह संभव नहीं है। राजनीति में भी वही बोल रहे थे कि ये नहीं हो सकता। फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। यही वास्तविकता है दोस्तों, कि आप पेसिमिस्ट लोगों की बातों में आ गए तो आप अपना सब कुछ खो देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग से लेकर शो बिजनेस और पॉलिटिक्स तक सबकी नकारात्मक विचारों को सुनता तो आज मैं यहाँ तुमसे बात नहीं कर रहा होता, शायद ऑस्ट्रेलिया में ही धक्के खा रहा होता। ये था रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। मुझे गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास जिम जाकर 45 मिनट का वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, या फिर कोई और 1 घंटा काम करने का, जिससे वह फिजिकली और मेंटली इम्प्रूव हो सकें। कल्पना करो, आज से आप रोज 1 घंटा किसी विषय को पढ़ना शुरू करते हो। सोचो 1 साल में 365 दिनों के 365 घंटे में कितना कुछ सीख जाओगे। या कोई और टॉपिक या सब्जेक्ट जिसमें आप पैसिनेट हो, उसे बिना बहाना बनाए 1 साल तक पढ़ो।
उसमें आप कितना अच्छा बन जाओगे। इमेजिन करो, कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर 1 घंटा काम करते हो 1 साल में, तो वह कितना बड़ा बन जाएगा, कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो, वो तुम्हें कितना दूर तक ले जा सकता है, आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती है कि 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 8 घंटे जॉब करते हो, तो 8 घंटे फिर भी बचते हैं। हो सकता है आप 2 घंटे यात्रा करते हो, उसके बाद भी 6 घंटे आपके पास बचते हैं। क्या करते हो उस समय का, सोच कर देखो। मे भी उस टाइम में लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, मनोरंजन करते हो या कुछ और करते हो, मगर तुम्हें यह क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम फिर भी बच के आता है। अगर यह टाइम ऐड करके देखिए, अगर तुम अपना टाइम और काम ऑर्गेनाइज करके देखो, तो कितना सारा वक्त 1 साल में निकल कर आता है। जब मैं अमेरिका आया तो मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था, मैं कंस्ट्रक्शन में भी काम किया, क्योंकि उस वक्त बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास फूड, सप्लीमेंट और इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ता था। तो मैं कॉलेज भी जाता था, जिम भी जाता और काम भी करता था, और हफ्ते में 4 दिन रात में 8 से 12 तक एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं 1 मिनट खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं किया, और यही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ के मेहनत करते देखा है। एक बार की बात है, एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सिटअप करते देखा तो पूछा कि वो रूटीन में कितने सिटअप कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो काउंटिंग ही स्टार्ट तब करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से कोई नहीं बच सकता। अगर वह लाइफ में कुछ करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, खूब मेहनत करो। कोई मैजिकल गोली नहीं है जिसे तुम खा लो, या कोई सफलता का मंत्र नहीं है जिसका तुम जाप कर लो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। वर्क वर्क वर्क, यही एक तरीका है। रूल नंबर 4, मुझे प्लान बी से नफरत है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास काम करने वाले लोग कम और डाउट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह कहेंगे कि यू कैन नॉट डू इट, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे डाउट करने वाले और हमारा आत्मविश्वास तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ के हर स्टेज पर मिलेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की ज़रूरत फील होने लगती है। सेल्फ डाउट सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि अब तुम कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी होना चाहिए। मेरे पास है भी, यानी जैसे तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। किस तरफ? प्लान बी की तरफ। अगर तुम प्लान ए को करते हुए या करने से पहले प्लान बी के बारे में सोचते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने अपने प्लान ए को 100% नहीं दिया। जब 100% दिया ही नहीं तो फेल तो होगा ही। एक बात, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हमारे ऊपर जो हमें 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो जाओ कि हमारे पास प्लान बी है। अगर प्लान ए फेल हो गया तो सेफ रहूँगा, यह कोई अच्छी बात नहीं है। नफरत है मुझे इस एटीट्यूड से। इस तरह काम करने से तुम्हारा प्लान बी भी फिर से प्लान ए बन जाएगा जो कि फेल हो जाएगा। मेरी खुद की लाइफ में कभी प्लान बी था ही नहीं। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी, फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है तो मतलब बनना है। मैंने फुल कमिटमेंट दे दी थी कि मैं अमेरिका में ही रह के दिखाऊंगा। फिर मैंने फुल कमिटमेंट दी थी कि मैं शो बिजनेस में आऊँगा, वो भी लीडिंग रोल में। मैं हार्ड वर्क करूँगा और तब तक करता रहूँगा जब तक कि अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिक्स में भी फॉलो किया। कुल मिलाकर मेरी बात मानो तो प्लान बी मत रखो, क्योंकि ऐसा करने से आपका खुद का ही नुकसान होगा और अपनी सफलता के चांसेस कम कर रहे हो। पता है लोग प्लान बी क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसमें हार गए तो क्या होगा। इसीलिए रूल नंबर 5, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है वो कई बार फेल होने के बाद वहाँ पहुँचा है जहाँ वह आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल ना हुआ हो। जो हार नहीं सकता वह कभी जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आज आप विश्व के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, आपको कैसा लगता है? जॉर्डन ने कहा कि आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, आपने मेरी असफलता का जिक्र ही नहीं किया। मगर मुझसे पूछो,
मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए। 9000, क्या तुम कल्पना कर सकते हो? तो क्या वह फेलियर था? नहीं, वो उस समय तक भी ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, मगर वह 9000 बार फेल भी हुए। जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस भी होगी। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग में फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवीज़ की है जो किसी ने नहीं देखी, बकवास थी, एकदम बकवास। मैं इलेक्शन में भी बहुत बुरी तरह हारा हूँ। हम सब हारते हैं, इट्स ओके। पर क्या ओके नहीं है पता है? मैं बताता हूँ। हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना, ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना, ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, ये ओके नहीं है। अपनी कमजोरियों पर काम न करना, ये ओके नहीं है। वही गलती फिर से दोहराना, यह ओके नहीं है। सिर्फ ऐसा आदमी ही लूजर्स होता है। विनर फेल होते हैं, उठते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर से उठते हैं। इस तरह कभी भी उठने में फेल नहीं होते, इसलिए यही असली विनर होते हैं। इसलिए कहता हूँ कि हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं रह जाओगे। जिंदगी में डिसीजंस नहीं ले पाओगे, काम पर फोकस तरीके से नहीं रह पाओगे, इस तरह लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यानी कि हारने के डर से आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। रिलैक्स, इट्स ओके टू फेल। फिर से अपनी जान लगा दो, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सफलता को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। ये सब करने के दौरान या इसके बाद जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपके पास वो सब हासिल हो जाए जो आपने चाहा था, तो ज़रूरतमंदों को और समाज को वापस लौटाना, किसी भी तरह से समाज में योगदान देना, ये भी सफलता का महत्वपूर्ण रोल है जो आपको अंदर से सक्सेसफुल फील कराता है।